भट्टी साहब, ये तो अब आपके सामने क्लैरिटी से चीज आ गई है, इस पे खाक उड़ाने की क्या सैफर जरूरत की है? कुछ हकीकतों को से मैं भी आशना हूं शरीक। बड़ा जबरदस्त हुआ है। हुकूमत ने पहले इमरान खान पर करप्शन का केस साबित करने की कोशिश की। पूरी दुनिया के सफारतखानों को, एजेंसियों को कहा गया देखे कि अमेरिका में, लंदन में, यूएई में इमरान खान की प्रॉपर्टी है, एक पैनी नहीं मिली। उधर नाकामी हुई। फिर उन्हें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई, उधर नाकामी हुई। फिर उसके बाद वो क्या तोशाखाना, उसमें नाकामी हुई, क्योंकि जो तोहफे इमरान खान ने लिए थे उससे 1000 गुना ज्यादा जरदारी ने लिए थे, वो नाकाम हुए। फिर आपने गद्दार साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये भोंडा हल्का ये तरीका जो अब अपनाया है, तलाशे गुमशुदा, जबरी गुमशुदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खां का अचानक बयान लीक करवाया जाता है 164 का। पहले देखना है ये 15 माह आजम खां सब कहां रहे, किसकी तवील में थे, 164 का बयान क्यों कराया गया, किसने उन्हें मजबूर किया या उन्होंने अपनी मर्जी से किया। ये 15 माह का गैप, ये हुकूमत इस खाई में आज गिरे या 100 साल बाद गिरे, ये इनके गले का फंदा होगा और इससे नहीं बच सकेंगे। भट्टी साहब, बात तो आपकी सेकंड करता हूं। साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, इनकी तो एफआईआर भी मिसिंग की है। नहीं, आप तो मैं समझे थोड़ा सा बात। ये ऐसी खाई में मुख्तलिफ नाकामियों के बाद दर्जनों करप्शन नाकाम कर सके, उन्हें इमरान खान को दहशतगर्द कामयाब करने में नाकाम हुए, उनको गैर कानूनी काम। ये भट्टी साहब, आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, ये इस्लामाबाद पुलिस रजिस्टर्स एफआईआर, यही तो कह रहा हूं साहब, ये मारी गई पीडीएम, इसने तदफीन सियासी कर ली। आपको याद होगा ये तो पहले दिन से साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं। तो भाई आपने कौन सा तीर मारा? और दूसरा बादशाह साहब ने कहा की भाई अपनी नहीं अक्ल सलीम है। ठहर जाना, मैं अक्ल तस्लीम पे आर्गूमेंट तो कर सकता हूँ। गुजारिश है कि अगर 15 महीने में ये नाकाम रहे, एक बंदा जिसकी गुमशुदगी की एफआईआर होती है वो अचानक आता है, इसमें गैर मुल्की साजिश है। और बासी साहब ने यह भी कहा किसी हुकूमत की जरूरत नहीं होती कि फलां हुकूमत के साथ हम काम नहीं कर सकते। क्या हम अमेरिका को कहेंगे जो बाइडन के साथ हम काम नहीं कर सकते? और उसके खिलाफ हो। मैं अर्ज करता हूं, अच्छा काजी साहब, 164 का बयान आपके दोस्त इसाक डार ने भी दिया था, उसके बदले में तो आपने उनको वजारत खजाना दी। नहीं, वो कई बड़े लोग हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता, वो तो छोड़े ना, वो तो एब्सकॉन्डर थे, तो वो हलफ वजारत का उठा रहे थे, वो कानून वगैरह कोई, ये बड़े लोगों के कुछ नहीं कहता कानून। ये कुछ शॉर्ट है, ये सुनिए। अच्छा भट्टी साहब, साइफर भी गायब नहीं है, धमकी आमेज गुफ्तगू भी थी, तो फिर ये आजम साहब ने कौन सा 164 का बयान दे दिया? नहीं, आजम साहब ने नहीं दिया। काजी साहब, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। 170 मुकदमा, 2 कातलाना हमले, सियासी नाकामी, कानूनी नाकामी, अखलाकी नाकामी, और अब उस आदमी के जरिए 164 का बयान है जिसकी तलाश गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज है। आपको नहीं अंदाजा, पीडीएम फंस गई है। ये अदारों को बदनाम करना चाह रही थी, अदारे ही अब इनसे पूछेंगे इधर आओ ना भाई, आप तो कह रहे थे साइफर मौजूद है, साइफर कहां गुम हुआ? 15 माह में आपने आज तक क्यों नहीं किया? और दूसरी एक खास बात बासी साहब ने फरमाई, 8 मार्च को 23 तक वो साइफर कहां रहा? क्यों खामोश रहे, क्यों ना बोले? ये साइफर वाला इशू 164 का बयान याद रख लें, कुछ लोगों के लिए तबाही का बायस बनने वाला पीडीएम, क्योंकि आजम खां की पहले दिन से मशकूक एक्टिविटी थी, डीजी उस वक्त के आईबी की मशकूक थी, और मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा निकाल लें, और अशदाद अकबर की, ये तीनों ही इमरान खां के लिए देखिए मुसीबत का बायस बन रहे हैं। लेकिन उस वक्त खान साहब को हमारी बात ना गुआर गुजरती थी। अब आजम खां नहीं, अब गे यारियां दे डंगे पीडीएम वाले ये फंस गए हैं। पहले तो जवाब देना होगा कि 15 माह आजम खां कहां रहा, कैसे उसको पकड़ा? उसके घर वाले तो उसको ढूंढ रहे हैं कि हमारा बंदा जिंदा भी है कि नहीं, कहां है कहां नहीं। अचानक 164 का बयान, अब जुडिशियल कमीशन ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी इसकी कॉपी है, स्पीकर साहब ने भी भेजी हुई है। अब तो ये मेरा ख्याल है मामला इलेक्शन की बजाय पीडीएम की जो
अगले 5 साल की इनिंग्स खेल रहे थे, मुझे लग रहा है बाज के लिए, जिम्मेदारों के लिए जेल का रास्ता होगा। देखें जी, इंसाफ को अपना रास्ता लेना चाहिए। हम तो किसी के न जेल में जाने के ख्वाहिशमंद हैं और ना किसी और तरीके से किसी को बट साहब हम काजी साहब, बात यह है कौन फंस गया और कौन बिहाइंड द बार जाने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा ना। बात सिर्फ ये है कि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो साइफर के हवाले से एक जो सामने चीज़ ला रही है, वो कहते हैं जी कौमी मफाद के खिलाफ हुआ है और इस सिलसिले में उन्होंने बरामद करना है, साबिक चेयरमैन PTI से बरामद करना है, उनसे गुमा है। अब सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि इन हालात में देखना आपको ये यार है, वो आपके वजीर कह रहे हैं कि कोई नहीं गुमा। अभी आपका एक दर दोबारा 60 सुनवा दें भट्ट साहब को। वजीर दाखिला साहब क्या कह रहे हैं? वजीर दाखिला साहब ने फरमाया, मैंने सुना है सर, वजीर दाखिला ने कहा है कि वहां मौजूद है उसकी कॉपी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया गया, उन्होंने गुमा है। ये एक माली बयान है, लेकिन इस बात को छोड़ दें। बासित साहब कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि उन्हें दिखाया। बात सिर्फ ये है कि वही अमेरिका जिसके खिलाफ बातें करती थी, आज वो उसके खिलाफ फेवर में हो गए। भट्ट साहब बात जी है, पंजाबी में कहते हैं डाडे दा 100 सत्ता मियां दौंदा है, ठीक है ना। बात सिर्फ ये है, उधर से आपको शैतीर नजर नहीं आता किसी का, आपको ये नजर नहीं आता कि यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि यहां से दहशतगर्द पाकिस्तान भेज रहा है और उधर कुछ नहीं होता, साइफर तक कागज लेके फिर रहे हो। वही अमेरिका था जिसको गालियां निकाल रहे थे आप, आज उसी अमेरिका में आपके बंदे बैठे हुए हैं। शहबाज गिल कहां है? बड़ी साहब ने को सुलह कर लें, जगालित तक पहुंच गए थे। मैं कह रहा हूं जब इतनी नाकामियों की दास्तान हो, अल्लाह का वास्ता ये जुबान पर जाए और माफी मांग लें कि सर कोई बात नहीं, गलती हो गई है, सियासी मैदान करते हैं। देखिए 1 महीने की बात है बस, ज्यादा लंबा नहीं काम। नहीं और यार 500 महीने हो, कई आए कई गए, म्यानी सब जाए ना, आपको बहुत चीजें नजर आएंगी। गुजारिश ही ये है कि जो बाहर का नेशनल है वो तो चले गया, एक इश्तिहारी मुजरम माफी चाहता हूं, नवाज शरीफ गालबन उसका नाम है, अगर मेरी मेमोरी काम कर रही है, वो कहां है? वो पाकिस्तान आ गए हैं। अब मान लिया और भाई अपनी नाकामी है, मान लो कि आप सियासी तौर पे तरीके इंसाफ को दफन नहीं कर सके, आप उनके बंदे तो तोड़ सके लेकिन उन्हें नहीं तोड़ सके। हकीकत मान जाए यार, जुडिशल कमीशन करा दिया जाए। अगर साबिक वज़ीर आज़म ने भी गलत किया होगा, हकायक सामने आने चाहिए। हमें तो पाकिस्तान अदीज है ना। दो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं यार, आगे बढ़ते हैं, छोड़ें जरा, थोड़ा सोशल बात भी करते हैं। 2 खबरें मैंने आपसे एक डिस्कस करनी है। एक तो IG साहब ने फरमाया है कि जो इश्तिहारी मुल्क से बाहर भागे हुए हैं उनको जो है उनके लिए कोई कार्रवाई की जाएगी। मगर एक खबर और भी है, वो बड़ी दिलचस्प है, और वो खबर है जनाब इशफाक तोला साहब जो एक स्टेट मिनिस्टर हैं प्रोडक्शन के, रेवेन्यू के। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, पता नहीं आपको दिल को लगती है ये नहीं। वो कहते हैं कि दुबई की हुकूमत से हम कहेंगे कि वहाँ जिसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंडिया का एक मुआहदा हुआ है कि इंडिया का कोई सिटीजन अगर 5 मिलियन यानी $50 लाख से उसकी दुबई में ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वो बताते हैं कि जनाब देखो केड़ी पार्टी की है। तो इन्होंने ये तजवीज़ इसहाक डार साहब को भेज दी है कि हजूर दुबई की हुकूमत को कहें कि जो प्रॉपर्टियां पाकिस्तानियों की हैं हमें इतला दें। और मुझे यकीन है कि ये इसहाक डार साहब बड़े शफाफ तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों खबरों पे आपका क्या कमेंट है? काजी साहब आपके मुंह में घी शक्कर, इसहाक डार को डेथ वारंट भेज दिए उन्होंने। यार मेरी ख्वाहिश है कि इस पे इंप्लीमेंट हो। वो प्रॉपर्टी आरफ हमीद भट्टी की है, काजी सईद की है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की है, मोहतरम इसहाक डार साहब की है, रहमान मलिक की है, पीपल्स पार्टी की है। अगर ये आ गई प्रॉपर्टी की, काजी साहब सुने, पाकिस्तान के कर्जे सिर्फ इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान के कर्जे इन्हीं पैसों से उतर जाएंगे। आपको IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। यू कांट इमेजिन कितने प्लाजे लंदन और दुबई में पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों के और ताकतवर लोगों के हैं। दुआ करें इस पे ये हुकूमत इंप्लीमेंट कर दे यार, सारी बातें छोड़ दे। एक ब्रेक है, का फंदा तैयार कर लिया, एक ब्रेक है, ब्रेक तो लग गई है डार साहब को। और नहीं, से फैसला ये जूनियर मिनिस्टर है, उस पर फैसला डार साहब ने करना है।